और इनर क्रस्ट जो कि कई सारे छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, कई सारे छोटे बड़े टुकड़ों में बटा है। इन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है प्लेट्स। इन्हीं टुकड़ों क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। विच आर इनर क्रस्ट, वेरियस पार्ट्स, कई सारे टुकड़े हैं, उन्हीं टुकड़ों को हम क्या नाम दे रहे हैं? प्लेट्स। इसमें से 7 मेजर हैं और छोटे छोटे तो 1000 की संख्या में, जिसको हम काउंट भी नहीं है, बहुत सारे के बारे में पता भी नहीं, लेकिन जो मेजर है वो कितने हैं? 7। अब एज आई सेड, यहां कन्वेंशनल करंट चल रही है। जब कन्वेंशनल करंट चलेगी, कन्वेंशनल करंट चल रही है, अगर ये 2 प्लेट्स मान लीजिए हैं और यहां नीचे कन्वेंशनल करंट चल रही है, एक मिनट ऐसे, अगर कन्वेंशनल करंट ऐसे चल रही, एक का मूवमेंट इधर और दूसरा इधर, तो क्या होगा? इसको दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाएगा। या दोनों अगर इस तरह से पकड़ी, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का इधर, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। या एक इधर जाए, 3 तरह की बाउंड्री बन सकती है कि नहीं? ठीक। अब इसमें भी कहानी एक और आई कि प्लेट्स भी 2 तरह की हैं। प्लेट्स कितने तरह की हैं? एक कॉन्टिनेंटल और दूसरी है ओशियानिक। जो ओशन के नीचे हैं उनकी मोटाई क्या होगी? कम होगी क्या अधिक होगी? कम होगी। और जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे वो थोड़े मोटे होंगे। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे अर्थ के अंदर मूव करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर के साथ साथ एक बड़ी ही कहा जाए अप्रत्याशित घटना होती है कि डेंसिटी भी बढ़ती है। जबकि जनरल कंसेप्शन क्या है कि सर टेम्परेचर के साथ डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लेकिन यहां डेंसिटी बढ़ रही। रीजन कोई बताएगा? ड्यू टू इमेंस प्रेशर। जैसे जैसे अंदर जा रहे हो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता जाता है। तो प्रेशर भी बढ़ने के कारण ताप तो बढ़ रहा है, लेकिन घनत्व भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है, अपने आप समझ में आ गया कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका घनत्व तो क्या होगा? कम होगा, और ओशियानिक वाले का ज्यादा। क्या इतनी स्टोरी में कोई समस्या है? प्लेट टेक्टोनिक की इतनी स्टोरी में कोई समस्या है? जरा लिख लीजिए कुछ बातें। हेडिंग दीजिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत के पूर्व भी there are various theories before this theory, like sea floor spreading and continental drift. इस सिद्धांत के पूर्व भी महासागरीय नितल विस्तार, महासागरीय नितल विस्तार एवं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए बट परंतु उनकी व्याख्या, बट दे वेर नॉट एक्सप्लेन्ड सेटिस्फैक्टरी। जबकि वाइल प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जबकि प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने भूतल के विभिन्न घटनाओं की सटीक व्याख्या की। While plate tectonic theory explained various
जियोग्राफिकल इवेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। पृथ्वी का आंतरिक क्रस्ट या भूपर्पटी लिख सकते हैं। द इनर क्रस्ट ऑफ अर्थ, द इनर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, कई टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। There are 7 major plates and various minor plates, जिसमें 7 बृहद प्लेट एवं अन्य छोटे प्लेट्स सम्मिलित हैं। फिर पैराग्राफ चेंज कर, चूंकि पैराग्राफ चेंज करके, सिंस, चूंकि द सेकेंड इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत, सेकेंड इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत, मेंटल, द सेकेंड इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ, मेंटल, इज इन लिक्विड स्टेट, इज इन लिक्विड स्टेट, मेंटल द्रव अवस्था में है, इज इन लिक्विड स्टेट, एंड देयर इज ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस, तथा अत्यधिक तापांतर भी है। ये सब फॉर्मल इंग्लिश में नहीं चलता है, आदत में रहेगा, पेपर वहाँ उसमें लिख के आ जाओगे, मैं उसमें नंबर मिलेगा नहीं। कि तापांतर भी है, जिस कारण मेंटल में संवहनी धाराएं चलती हैं, ड्यू टू विच देयर इज कन्वेक्शनल करंट इन मेंटल, जिस कारण मेंटल में संवहनी धाराएं चलती हैं। ये क्वेश्चन आता है ये भी, कि संवहनी धाराएं पृथ्वी के अंदर किस परत तक सीमित रहती हैं, किस परत तक, मेंटल। ओके, अब यहीं से कहानी समझिए। मैंने अभी बताया जो प्लेट्स हैं वो 2 तरह की हैं। कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपी, और ओशियानिक, महासागरीय। ओके, और जब ये संवहनी धाराएं चल रही हैं, संवहनी धाराएं क्या कर रही हैं, इन प्लेट्स पर प्रेशर जनरेट कर रही हैं, और इस प्रेशर से मूवमेंट कितने तरह का हो सकता है? देयर कैन बी 3 केसेस। क्या क्या? पहला, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, दूसरा जब दोनों एक दूसरे की ओर आए, और तीसरा जब स्लाइड करें। ओके, तो पैराग्राफ चेंज करिए, फिर लिखिए। मेंटल में चलने वाली संवहनीय धाराएं, द कन्वेक्शनल करंट्स ऑफ मेंटल, संवहनी धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों पर एक्सर्ट प्रेशर ऑन टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेटों पर दाब आरोपित करती हैं, जिस कारण ड्यू टू विच 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज आर फॉर्म, जिस कारण 3 प्रकार की सीमाओं का निर्माण होता है। ड्यू टू विच 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज आर फॉर्म, 3 प्रकार की सीमाओं का निर्माण होता है। देखिए क्या क्या। पहला इसे कहते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्री,
कन्वर्जिंग बाउंड्री। कन्वर्जिंग बाउंड्री में क्या होगा, ये दो प्लेटें थी और दोनों क्या, ये कन्वेंशनल करंट ऐसे चल रही थी तो दोनों एक दूसरे की ओर मूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये फिगर समझ में आ रहा है? सेकेंड कैन बी डाइवर्जिंग। दोनों अलग। डाइवर्जिंग बाउंड्री में क्या होगा, अलग। ये एक प्लेट थी दूसरी ये थी, यहाँ ऐसे मूव कर रही थी ऐसे, तो क्या होगा, प्लेट से दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है? एंड थर्ड इज स्लाइडिंग बाउंड्री। स्लाइडिंग बाउंड्री ये कैसे होगा, दो प्लेट्स इस तरह से थी, एक पर इसको इधर ले जा रही थी, ऐसे आ स्लाइड कर रहा है। स्लाइडिंग बाउंड्री, तीन कंडीशन समझ में आ रही हैं? कुछ लोगों को नींद आ रही है तो जाके जरा एक बार चेहरे पे पानी मार लीजिए, समझ गया हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है, चेहरा ही वैसे जल्दी से फिगर। हिंदी में अभिसारी और अपसारी कहते हैं। अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, और इसको लोटनिक सीमा कहते हैं। ठीक है? हाँ, उसी को ओवरलैपिंग भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री इसी को कहते हैं, अलग अलग नाम। तो पहली हेडिंग दे दीजिए आप, कन्वर्जिंग बाउंड्री। अब इसके डिटेल में चलना है तो और चीज समझ में। पहले सब लिखवाएंगे? नहीं लिखवाएंगे, नहीं, बस समझ लिखवाना होता तभी तो शायद ब्रह्मांड भी नहीं पढ़ पाए होते। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाने में कायदे से 2.5 घंटा लगता है। जो उसके 7 स्टेप्स में इस तरह से बताया है। तो हेडिंग दे दिए, कन्वर्जिंग बाउंड्री हेडिंग दे दीजिए, बस समझते हैं। देखिए, जब बात हो रही है कन्वर्जिंग बाउंड्री की, अभिसारी सीमा की, तो देयर कैन बी 3 केसेस। देयर कैन बी 3 केसेस। क्या क्या 3 केसेस हो सकते हैं? देखो, प्लेट्स कितने तरह की हैं? दो हैं, एक कॉन्टिनेंटल और एक केस हो सकता है केस 1। केस 1 कैन बी दैट बोथ आर ओशियानिक प्लेट। दोनों कैसी प्लेट्स हैं? ओके, अब दोनों एक दूसरे को मूव कर रही हैं। क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं समझिए। पहला, जब ये ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ओवरलैप करके किसके ऊपर जाएगी और दूसरी बेंट होकर नीचे जाएगी। हाँ या ना? इस तरह घटना कुछ होगी। इस दशा में यहां पर महासागरीय सतह पर पर्वत निर्माण। और कौन सा पर्वत? फोल्डेड माउंटेन। कहां बनेगा? सब कुछ महासागरीय सतह पे होगा, पहला। दूसरा, वोल्केनिक एक्टिविटी। और तीसरा, अर्थक्वेक भी आ सकता है। एंड इसके वजह से सुनामी है। इतनी घटनाएं घटित हो सकती। इसमें कोई बात जो ना समझ में आ रही है? भाई, जब दो प्लेटें, दो ओशियानिक प्लेटें थी और वो कहां, सागर के नीचे आपस में टकरा रही थी, दे विल फोल्ड होंगी तो माउंटेन। या अगर यहां ये प्लेटें कमजोर होंगी तो वही जो ये प्लेट मूव करके नीचे जा रही होगी। नीचे क्या है? नीचे पूरा मैग्मा है, वो जाके यहाँ मेल्ट करेंगी, फिर वही ब्लास्ट के साथ बाहर आएंगे तो। और वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ अर्थक्वेक आने की संभावना बड़ी सिंपल है। और जब अर्थक्वेक आता है तो उसी से सुनामी आती है सारी सतह पे। ये सारी घटनाएं वहां पर। एनी डाउट? तो पहली कंडीशन क्या है? दोनों प्लेट्स कौन सी हैं?
नहीं है उसको। लिखो, इसको बनाओ। समझ में आ रहा है ना? अभी आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताएंगे यहीं पर, जस्ट 5 मिनट्स। केस 2 भी समझा जाए। अब दोनों प्लेट्स मान लीजिए कॉन्टिनेंटल है। अच्छा उल्टा। केस 2 जो है, बोथ द प्लेट्स, केस 2 में क्या है, दोनों प्लेट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल। दोनों प्लेट्स कैसी हैं? कॉन्टिनेंटल। इसमें देखो क्या है, एक दूसरे को मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट जो है इस तरह से चल रही है। ओके, इसमें भी सेम, एक ऊपर की ओर मूव करेगी और एक नीचे जाएगी। अब यहां क्या क्या होगा? पहला तो यहां भी सेम होगा, फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वत। उसके साथ दूसरा अर्थक्वेक। यहां पर कभी वोल्केनो नहीं आए। आप पूरे वर्ल्ड में मैप उठा लीजिए और जितने वोल्केनिक माउंटेन से ढूंढ लीजिए, कोई वोल्केनिक माउंटेन आपको महाद्वीप के बीच में नहीं मिलेगा। इट विल फाइंड आइदर इन द मिडिल ऑफ ओशन, या तो सागरों के बीच में मिलेगा या तो बाउंड्रीज में मिलेगा। किसी महाद्वीप के बीच में कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। अभी स्पेन में चल रही वोल्केनिक एक्टिविटी, अगर आप लोगों ने न्यूज फॉलो किया होगा, वो भी क्यों है? क्योंकि आइलैंड पे ही हो रहा है। क्या कभी सुना कि किसी महाद्वीप के बीचों बीच में कभी वोल्केनो आया? नहीं। रीजन वही है, दे आर स्लाइटली, ये इसकी तुलना में मोटे होते हैं, तो इतना ज्यादा अंदर नहीं जा पाते, फिर मेल्ट करके और ब्लास्ट के साथ बाहर आ जाते। जबकि ये क्या है, इनकी मोटाई इनसे लगभग 3 से 4 किलोमीटर कम होती है, तो ये मेल्ट करके बाहर आ सकते हैं, ये कभी मेल्ट करके दोबारा ब्लास्ट कर बाहर नहीं आते। इसीलिए इस कंडीशन से फोल्डेड माउंटेन या अर्थक्वेक। आप एटलस उठाइए, अभी एटलस उठा लीजिए, और मैं लाइव एटलस ना, और 2 4 10 मैं वोल्केनोस के नाम ले रहा हूं, ढूंढिए, कोई भी आपको महाद्वीपों के बीच में नहीं मिलेगा। सब या तो बाउंड्रीज पे मिलेंगे या तो सागरों के बीचों बीच में मिलेंगे। यू कैन गो फॉर इट। निकाल लो एटलस। स्टार्ट फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ओपन करिए। साउथ अमेरिका के इक्वेडोर में आप देखेंगे तो 2 माउंटेन्स मिलेंगे वहां, 2 वोल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे। वन इज चिम्बोरोजो एंड सेकंड इज कोटोपैक्सी। मिला? अब ये भी नहीं सर, कहां ढूंढना है? अगर ऐसे आप देखेंगे साउथ अमेरिका मैप कुछ इस तरह से है, ऐसे ही है ना, यहां पर मिलेगा, इसी एरिया में ढूंढो। साउथ अमेरिका किस वाले एरिया में मिल गया? चिम्बोरोजो है, कोटोपैक्सी यही है। वहीं नीचे चले जाओगे, यहाँ चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे 2 मिलेंगे, ओजास डेल स्लाडो एंड अकांकागुआ। ओजास डेल स्लाडो एंड अकांकागुआ। चाहे एटलस ले तो लियो, जिंदगी में देखे कभी हो नहीं तो फिर वो देखने का पता भी नहीं, ढूंढना कैसे। मिल गया? वोल्केनो का कलर क्या है? कलर नहीं होता उसको, उसके लिए उस तरह नहीं है। मिल गया चारों? कहाँ है? क्या कॉन्टिनेंट के बीच में मिल रहा? बीचों बीच में नहीं, बाउंड्री पे मिल रहा। इसके बाद यूरोप आ जाइए आप, यूरोप आइए। यूरोप में आप मेडिटेरेनियन सी, अगर भूमध्य सागर मिल रहा होगा तो उस वाले मैप में नहीं बेटा, एक यूरोप का स्पेशल मैप होगा। और पीछे जाओ, अरे इंडेक्स से देख लो ना। हाँ वही है, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। मेडिटेरेनियन सी में आपको इटली के जब नीचे जाओ, इटली मिला,
इटली के नीचे जाओगे तो यू विल गॉट विसुवियस। इटली में ही होगा, विसुवियस है, देखो वही बाउंड्री पर है। फिर इटली का एक द्वीप होगा नीचे, सीसली, उस पे होगा माउंट एटना, देखो वही बीचों बीच में है। फिर थोड़ा सा उससे जाएंगे, एक सार्डिनिया द्वीप पड़ेगा, उसके बगल में मिलेगा आपको स्ट्राम्बोली। क्या हो सकता है, ना दिया हो एटलस, दिया है, स्ट्राम्बोली भी होगा। ये देखो सारे क्या हैं, दे ऑल आर वोल्केनिक माउंटेन्स, और एक भी बीचों बीच में मिल रहा है, you can't find them. Reason is they will always be there where oceanic boundary. और अभी एक जो तीसरा केस नहीं बताया, इसमें क्या होगा, सिर्फ फोल्ड माउंटेन और अर्थ। क्लियर? दोनों केसेस में किसी कोई डाउट है? जी आगे देखिए केस 3, ये मिटा दे अपना, नोट हो गया। केस 3 क्या है कि एक ओशियानिक प्लेट हो और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट। कौन सी है? इस बार क्या केस है, एक ओशियानिक और दूसरी, देख लो दोनों अंतर बनाया, भी ऐसे ही बनाना फिगर, ये थोड़ी पतली होगी। ओके, सेम कंडीशन, इट विल बेंड एंड गो डाउन एंड इट विल गो अपवर्ड। तो फिर यहां भी क्या बनेगा, पहला वही फोल्डेड माउंटेन, कहां पर, इन कोस्टल एरिया, द रॉकीज, द एंडीज, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, द वेस्टर्न घाट, सब इसी तरह से बना। रॉकीज माउंटेन सीरीज जो नदर्न अमेरिका में देख रहे हो इसी तरह से बना, सदर्न अमेरिका में एंडीज देख रहे हो इसी तरह से बना है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस तरह से बना। ओके, अब फोल्डेड माउंटेन के साथ सेकेंड एक्टिविटी क्या हो सकती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी यहां भी हो सकती है। थर्ड, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी है तो सर अर्थक्वेक तो आ ही सकता है, और अर्थक्वेक के साथ सुनामी को लेके ही आ सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन ये सब कहां हो रहा होगा, कोस्टल एरिया। बात समझ में आ रही? अब जो कल मैंने क्वेश्चन एक पूछा था कि व्हाट इज द रीजन दैट मैक्सिमम वोल्केनोज आर फाउंड इन पैसिफिक रीजन, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो रीजन यही है, पैसिफिक प्लेट एक साइड यूरेशियन प्लेट के साथ बाउंड्री बना रही है, दूसरे साइड अमेरिकन प्लेट के साथ, और इस वजह से ये पूरा एरिया, पूरे एरिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी पाई जाती है। चाहे इस साइड आइदर साइड पे आ जाइए, जापान के साइड में, जापान, फिलीपींस और क्या बोलते हैं इंडोनेशिया, या उधर चले जाइए आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी एक्टिविटी कम है, साउथ अमेरिका में बहुत है। एनी डाउट? तो अब एक थियरी ने जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक, इसने कई सारी चीजें क्लियर कर दी। पहला, वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है, दूसरा अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तीसरा सुनामी क्यों आएगी, चौथा फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं। एनी डाउट? हमारा डाउट क्लियर हो गया कल वाला? क्लियर है? तीनों चीजें बना लीजिए जल्दी से। O और C क्या है? O and C। O फॉर ओशियानिक, C फॉर कॉन्टिनेंटल। कोई बात नहीं, अभी और देर बात बनती चलेगी, कल समझ में आएगा कि सर ये क्या पढ़ाएगा। कोई जल्दी नहीं। बन गया सबका? आगे बढ़े। एक पहला अभी समझा हम लोगों ने, क्या कन्वर्जिंग बॉन्ड मिटा इसको, हेडिंग दे दो डाइवर्जिंग बॉन्ड। डाइवर्जिंग बॉन्ड, इसमें दो केसेस देख लेते हैं। केस 1 देखो क्या है, जब दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल और
और कॉन्टिनेंटल में क्या कह रहा है? बात क्या हो रही है कि सब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो क्या होगा? बीच वाला हिस्सा जो होगा धंस जाएगा, एक दूसरे दूर जाएंगे तो ये हिस्सा क्या होगा? किस तरह कंडीशन बनेगी? ऐसी कंडीशन बनेगी ना? बोलो। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो बीच में बनेगा रिफ्ट, जिसको कहते हैं भ्रंश या घाटी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। आया ना? बीच का हिस्सा धंस गया। और जब यहां खड़े होकर देखोगे तो ये दोनों माउंटेन जैसा दिखाई देगा, है कि नहीं? तो इसी को कहेंगे, ये वाला हिस्सा जो होगा इसी कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। कल बात कर रहे थे, इसको भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। अब इसके लिए अफ्रीका का नक्शा निकालिए। ओपन द मैप ऑफ अफ्रीका। निकालिए इंडेक्स क्या मतलब है? मिला? अफ्रीका के आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो वहां मिल रहा होगा रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली है, वो इसी प्रोसेस से बन रही है। वो इसी प्रोसेस से बन रही है कि वहां की जो दोनों प्लेटें हैं वो क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बीच का हिस्सा धंसते जा रहा है। वो किसका निर्माण कर रहा है? वो बन रहा, बीच में घाटी बन रही है और साइड में माउंटेन्स बनेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स कहेंगे। और कहा जाता है आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स जो ये पूरा हिस्सा होगा वो कट के अलग हो जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म अ न्यू कॉन्टिनेंट। तो इसमें तुरंत क्या घटना होती है? तुरंत तो घाटी बनेगी और भ्रंशोत पर्वत बनेगी, लेकिन यही आगे चल के क्या हो सकता है? नए महाद्वीप का भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे प्रेशर पड़ता रहेगा दूसरे दूर जाता रहेगा, बीच में फिर बन जाएगा एक क्वेश्चन। भाई पूरा वो हिस्सा जो दिख रहा है आपको, उसमें कई सारी झीलें भी हैं, उसमें कई सारी झीलें। यहाँ क्वेश्चन है, उसमें एक झील है विक्टोरिया झील, दिख रहा है? द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। बट हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली उसका हिस्सा नहीं है, उसके साइड में है। अक्सर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी झील अफ्रीका के बृहद घाटी का हिस्सा नहीं है? वो है विक्टोरिया झील, है उसी क्षेत्र में, फिर उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें झीलें आपको दिख रही हैं। सबसे साउथ में शुरू होगा मल्लावी होगा, न्यासा होगा, एडवर्ड होगा, एल्बर्टा होगा, ताना, तुर्काना, सब लाइंस, तंगानिका होगी, लाइन से होंगी नीचे से ऊपर दिख रही है सब। लेकिन विक्टोरिया झील उसका हिस्सा, एक टाइम ऐसा होगा ये पूरा जाके जो लाल सागर उसमें मिल जाएगा और पूरा हिस्सा क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक, तो एक कंडीशन समझ में आ गई। दूसरा केस समझो। दोनों प्लेट्स इस बार कौन सी हैं? इसमें क्या होगा? इसमें जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, when they will go apart, then what will be the condition? जो लावा है अंदर का वो आके यहाँ भर जाता है, और क्या होगा? यहाँ भर जाएगा, and that will form mid Atlantic ridge। सुना नाम कभी? मध्य अटलांटिक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कटक जिसको कहते हैं, या रिजेज जो बनते हैं माउंटेन सी फ्लोर पे, महासागरीय सतह पे जो रिजेज बनते हैं, कटक बनते हैं, उसकी वजह से लावा आकर वहां मिलता जाएगा और बीच में वो बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। और मिड अटलांटिक रिज आप खोल के देखिए, वर्ल्ड मैप्स में साफ दिख रहा होगा। मिड अटलांटिक रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो वो जब स्पेस से भी देखते हैं तो विजिबल होता है। वर्ल्ड मैप खोलिए, वर्ल्ड मैप में दिख रहा होगा। फिजिकल वर्ल्ड का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल में नहीं।
उसमें भी गायब कर दिया है, इग्नोर करो, नहीं दिया होगा। और उसमें शायद दिया हो जो वर्ल्ड का फिजिकल मैप नहीं है बड़े वाले में, छोड़ो जाने दो, लीव इट। हाँ गुड, ओरिएंट ब्लैक स्वान है ना, हाँ उसमें दिया है, ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं दिया है। तो ये पूरी की पूरी थियरी, एक प्लेट टेक्टोनिक समझ में आई सबको? कैसे माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा, वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे हो रही, अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, सुनामी कैसे आएगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज उसी एरिया में क्यों हो रही है बार बार, कॉन्टिनेंट के बीच में क्यों नहीं हो रही है, सारे प्रश्नों का जवाब मिला, बोलो। तो अब यहीं पर हम एक काम करें, जितने फोल्डेड माउंटेन है उसको जरा इंडिकेट कर लिया जाए। कल 1-2 के बारे में बात की थी और कहा था आज सारे इंडिकेट कराओ, कर लिया जाए। चलिए, नॉर्थ अमेरिका में कल कर लिया था, टर्की के बारे में जो रिवर्स जाएंगे बात करें। अभी अगले आधे घंटे हम लोग मैप वर्क ही कर लेते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर लेते हैं। ओके।